ने कितने अवतार लिए, समय समय पर अवतरित हुए भगवान। यहाँ से श्रीमद् भागवत कथा मैत्रेय और विदुर संवाद के माध्यम से प्रारंभ होती है। तो मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर ध्यान से सुनिए कि सबसे पहले ब्रह्मा ने सबसे पहले श्री हरि की जब इच्छा हुई कि मैं एक हूं और बहुत श्याम में बहुत हो जाऊं, तो उन्होंने अपने नाभ से कमल पैदा किया। स्वयं जल में डूबे हुए हैं भगवान। सृष्टि का समय आगे आए, थोड़ा जल घटा है, और अपने नाभि से कमल पुष्प पैदा किया। उस पर ब्रह्मा जी को अपने प्रथम पुत्र के रूप में अवतरित कर दिया और उनको आदेश दिया। जब ब्रह्मा जी ने पूछा कि मैं क्या करूं मेरे प्रभु, कि तुमको सृष्टि रचने के लिए मैंने उद्भूत किया है, प्रादुर्भूत किया है। तो सबसे पहले उन्होंने उस कमल पुष्प पर बैठ करके ब्रह्मा जी ने क्या किया, यहाँ से सृष्टि प्रारंभ होती है कि सबसे पहले मानसिक सृष्टि चली है। ये सृष्टि मैथुनी सृष्टि नहीं है कि स्त्री और पुरुष के सहयोग से जैसे अब संतानें होती हैं और प्रत्येक जीव जंतुओं में भी होती हैं। वो मानसी सृष्टि चली है कि सनकम च सनंदम च सनातनम अथात्मभो। सबसे पहले मानसी सृष्टि के माध्यम से उन्होंने 4 बालखिल ऋषियों को जन्म दिया। 4 ऋषि पैदा हुए हैं, छोटे छोटे बालक। जैसा सोचा ब्रह्मा जी ने वैसे ही प्रकट हो गए। उनके नाम क्या हैं कि सनकम च सनंदम च सनातनम अथात्मभू, और चौथे का नाम सनत कुमारम च मुनिम निष्क्रियान ऊर्ध्वरेत से। हाथ जोड़ करके वो चारों बोले ब्रह्मा जी से, क्या आदेश है पिता, क्योंकि हम आपके मन से प्रकट हुए हैं, बताइए। तो उन्होंने कहा कि मुझे मेरे प्रभु का आदेश हुआ है कि सृष्टि कीजिए। तो उन्होंने कहा क्या कि निष्क्रियान, हम तो निष्क्रिय रहते हैं, जीवन भर कोई क्रिया नहीं करते, और सृष्टि होती है तो उसमें क्रिया अवश्य होती है, और क्रिया से ही संतान पैदा होती है। और ऊर्ध्वरेत से, और हमारे यहाँ वीर की सृष्टि नहीं है, हमारी देह में हम ऊर्ध्वरेता हैं। रेतस वीर को कहते हैं। हमारा ऊर्ध्वरेतस है, इसलिए हमने कभी न सृष्टि की न हम करते हैं, हम तो केवल, और इसलिए हम बड़े भी नहीं होते। जिस रूप में आपके यहाँ जन्मे हैं छोटे छोटे, उसी रूप में हम रहते हैं। इसलिए इस कार्य को प्रभु हम नहीं कर सकते। वो चले गए आकाश मार्ग से। ब्रह्मा जी प्रसन्न नहीं हुए। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं क्या करूं, लेकिन मुझे तो करना है, कुछ न कुछ सृष्टि करनी है। तो उनको गुस्सा आ गया कि मैंने 4 रचे और 4 क्या कह रहे हैं कि हम ऊर्ध्वरेतस हैं, हम ब्रह्मचारी हैं, हम किसी स्त्री से संपर्क नहीं करते, कोई क्रिया नहीं करते, हम कोई संतान पैदा करेंगे ही नहीं। ये बालक थे कि बाल थे पूरे, वैसे बाल के बदू उद्यमी होते हैं। बाजी मानते नहीं है बाजी बालक बड़े उद्यमी होते हैं। कल 2 बालक बड़े उद्यमी आ गए थे, जैसे आप चिल्ला रहे थे, उद्यम मचा रहे थे कि नहीं। ऐसे ही उनको गुस्सा आ गया थोड़ा सा। तो उस गुस्से के भाव में जैसा भाव होता है संतान वैसी ही बनती है कि सद्यो अजायत तन्मन्यु। उसी समय उनके क्रोध से, उसके गुस्सा से ब्रह्मा जी के कमल पे बैठे हुए हैं खुद। उनकी कई पंखुड़ियां कमलों की बीच वाले हिस्से में कमल पुष्प के कर्णका में बैठे हुए हैं कि सद्यो अजायत तन्मन्यु। उनके क्रोध से तुरंत एक बालक पैदा हुआ। और कैसा हुआ, कुमार माने बालक, वो भी बालक ही था। और नील लोहित है, वो कुछ नीला रंग उसका, और कुछ लाल रंग वो दिए क्रोध के कारण। अगर शांत मन से जपते तो गोरो भैरो पैदा हो, तो कारो सो नीलो सो पैदा हो, तो गुस्सा फुस्सा में संतान पैदा करिए, जा बजेती है सो भव। निश्चित मानो, भागवत कह रही है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ।
गुस्सा में कैसे हुए कि कुमारो नील लोहित सारो नीलो बालक पैदा हुआ सब रोध। और वो रोने लगा जन्म लेते ही भगवान जी के सामने भय भय करके रोया। और बालक और देवानाम पूर्वजो, वो देवताओं के पूर्वज, पूर्वज माने शुरू में ही पैदा हो रहे हैं तो पूर्वज तो होगा ही वो बालक। और भगवान भवै अर्थात शंकर जी कहलाए। बोलिए वृंदावन बिहारी। रुरोध क्योंकि रोए इसलिए वो रुद्र कहलाए। रुरोध जो रोए वही रुद्र है। सबसे ज्यादा रोए तो समझ लीजिए रुद्र पैदा हुआ है। और नीले हल्के हल्के नीली शेड लगी हुई है उनके शरीर में, ऐसे वो हुए। और क्रोध के तो वो हेतु है ही हैं क्योंकि श्रृंगार करते हैं शंकर जी। उनसे कहा कि क्या है पिताजी, आपने मुझे रो रुवा करके आंसू फांसू पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कमंडल से मुंह धुलाया, पानी पिलाया। ब्रह्मा जी ने ये सब किया, चुप हो गए। फिर पूछा कि मैं क्या करूं, कि तुम्हें सृष्टि करनी है। ऐसा मैं अभी नहीं कर सकता, मैं तो तब करता हूँ। और तब के लिए हिमालय पर्वत पर जा रहा हूँ। बोली वृंदावन बिहारी लाल। वो भी आकाश मार्ग से कहीं चले गए। फिर उन्होंने तीसरी बार फिर सोचा। तब क्या किया है कि मरीच अत्रे अंगिरसोस। अब सृष्टि उनकी चल रही है लगातार, सृष्टि धै सृष्टि और धै सृष्टि। गुस्सा में आ गो डोकरा गाड़ी बारो। डोकरा ब्रह्मा जी की दाढ़ी है ना, लोग सफेद सी, बिना दाढ़ी को तो हतना आगो। है जाते कि मरीचि अत्रे अंगिरसो। सप्तऋषि प्रादुर्भूत कर दिया। अच्छा अब देखता हूँ एक एक विद्वती बात ना बनेगी, सेंचुरी लगाऊंगा सीधे योगी को चुनौती। कि मरीचि अत्रे अंगिरसो। मरीचि पैदा किए, अत्रे पैदा किए, अंगिरा पैदा किए। पुलस है पुल है क्रतु, पुलस से पुल है क्रतु, ये 6। और 7 में भृगु वशिष्ठ दक्ष से, 7 में भृगु वशिष्ठ, 8 में 10 में दक्ष, 10 में तत्र नारद। और 10 में नारद भी पैदा कर दिए। बोली बंदा 10 मारे एक साथ। लो इनसे कहा कि बच्चों मैंने तुम्हें जन्म दिया है कि क्या करें आप, हमें बताइए पिताजी, हम आपसे जन्मे हैं। सप्तऋषियों ने कहा कि संतान उत्पन्न कीजिए, भगवान ने आदेश दिया है मुझे। डोकरा बोलो। ब्रह्मा जी बोले कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, तब करेंगे। हाँ अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, पहले तब करेंगे। तब करने के लिए वो चले गए। फिर उसने कहा कि मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूं। ये संडा संडा से मैंने ये लड़के से जो पैदा किए हैं, बॉय और ये सब क्रिकेट का बल्ला लेकर के सब खेलने के लिए जा रहे हैं, तपस्या की बात कर रहे हैं। तो मैं करूं क्या, आखिर में करूं तो करूं क्या। उनके दिमाग में कुछ सेंटर नीचे से कुछ तार टेलीफोन आया। भगवान श्रीहरि ने कुछ कहा और जैसे ही सूचना मिली तो उन्होंने अपने शरीर के अपने हिस्से से एक से स्त्री और एक से एक पुरुष पैदा किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक से मनु, उसका नाम मनु रखा। और दूसरी जो स्त्री बनाई अपने शरीर से बामांग से, उसका नाम शत्रुपा रखा। बोलिए मनु शत्रुपा महाराज की जय। जय जय श्री राधे।
तो मनु जी से ने हाथ जोड़ करके शत्रुपा ने दोनों ने कहा कि हम दोनों को आप क्या आदेश देते हैं ब्रह्मा जी बताइए। क्या वो आदेश देवी के शुद्ध है ही है, तुम स्त्री वो पुरुष और संतान की जरूरत है वो करो। तुम नहीं, वैसे ठीक है कि आप हमारे पिताजी हो और कमल पुष्प पर खुद बैठे हो और पृथ्वी में हतनाएं और यहाँ जली जल चारों तरफ फैल लो है, संतान का भार में जन्म बोली वृंदावन ठहरेंगे कहाँ, यहाँ कुछ है नहीं ना हमारे। समझ गए कि यदोक सर्व सत्वानाम महिमग्ना महाबसी, पृथ्वी तो महासागर में डूबी हुई है, उभर करके ऊपर आई नहीं है और जल ही जल है, उसमें कमल पुष्प है और वहीं पर पंखुड़ियों पर ही रचना हो रही है, बड़ा सा कमल पुष्प था। अयदोक सर्व सत्वानाम महिमग्ना महाम्बसी, महानम्बसी माने जल में, वस्या उद्धरणे यत्नो, पहले उसके उद्धार का प्रयत्न होना चाहिए। देव देव्या विधीयताम, तब कहीं जाकर की सृष्टि आगे बढ़ेगी। आदरणीय भक्तों, जैसे ही ये सोच रहे थे मनु जी के, ब्रह्मा जी ने सोचा कि अच्छा जल में डूबी हुई है पृथ्वी, बात तो सही कहते हो, ध्यान लगाया ब्रह्मा जी ने। तभी भगवान समझ गए कि उद्धार करने का समय आ गया है, कि भगवान ने तुरंत अवतार ले लिया। और भगवान ने क्या अवतार लिया कि तस्या विपश्यत खैस्त क्षणे इनकिल भारत है। भगवान ने तुरंत आदरणीय भक्तों शूकर अवतार धारण किया। जो बोलिए भगवान शूकर की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कि देखते देखते जैसे ही सोच रहे हैं मात्र ब्रह्मा जी कि पृथ्वी ऊपर आनी चाहिए, तभी भगवान जो नीचे सोए हुए थे जिनकी नाभि से कमल था, उन्होंने शूकर अवतार लिया। कैसे लिया कि तस्या विपश्यत खैस्तः क्षणेन किल भारत, कि हे भारत सुन ले, कथा को सुना रहे हैं परीक्षित। और भारत भरत पुत्र होने के कारणों से भारत कह रहे हैं कि गजमात्रम प्रवृदे तद्भुतम उन्महत, उसने तुरंत एक शूकर अवतार हुआ और थोड़ी देर में बहुत छोटा सा बच्चा था और हाथी से भी बड़ा दिखाई देने लगा, ऐसा शूकर हुआ है। और उसे देख करके ऐसा अद्भुत शूकर किसी ने न देखा था, उसको देख करके देवता स्तुति करने लगे। जैसे सूअर के शरीर में कीचड़ और रोमों में समाई होती है, उसके शरीर में छोटे छोटे यज्ञ कुंड बने हुए थे, उनमें धुआं उठ रहा था, हल्की हल्की सुगंध आ रही थी धुएं की, क्योंकि वो साक्षात यज्ञ पुरुष ही थे। तो जितम जितम ते, देवताओं ने प्रार्थना की आकाश में कि जितम जितम ते अजित यज्ञ भावन, हे अजित आपको कोई नहीं जीत सकता, आपने सदैव राक्षसों दैत्यों पर विजय पाई है, आपकी जय हो, आपकी जय हो, हे यज्ञ पुरुष आपकी जय हो। और त्रयी तनुम, ये तीनों लोक आपका शरीर है, ये तीनों